नमस्कार, हाय, हेलो, आदाब, वर्जे, सायोनारा, मी हूँ। मेरे कुछ वीडियो में मैंने कुछ बोला जो बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। कुछ मिक्स हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो मैं फिर से एक बार क्लियर करके एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करती हूँ। और उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिनके अभी केस चल रहे हो, बुरा तंत्र मंत्र का लग रहा हो, तो वह अगर परेशान है और सही है तो सही प्रार्थना कर लें। और उनका जो केस लड़ता है, वकील हो, जज हो, पुलिस हो, उसके सामने खुद शपथ लें, साथ में कुछ लोगों को लेके जाए और वो वकील जज से भी शपथ खिलाए कि वो सही केस खींचने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, मतलब सही में केस लड़ना चाहते हैं, सही न्याय। कुछ वकील जज खींचना भी चाहते हैं केस भी। वैसे ही अगर आप कहीं पे करने कराने का मतलब रक्षा के लिए जा रहे हो, कोई पंडित के पास, कोई इसके पास मनोकामना के इसके, तो वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, उसके लिए वो अपनी कसम खाए, कंफर्म करे कि वह सही बता रहे हैं। यह कसम खाए कि उनको कहीं जगह नहीं मिले, उनको सजा हो। वो अग्नि, जल, थल, नभ और खुद की, पूरे ब्राह्मण की कसम खाए, भगवान की नहीं, पहले उनकी कसम खाए। कसम खुद की खाए और फिर खुद खाकर दूसरों को खिलाए। सही न्याय, सही निर्णय की जीत हो, ऐसी प्रार्थना करें। सही और अच्छे नियत सोच आचार, सही मतलब सही अच्छी नियत सोच आचार भावना के हिसाब से अच्छाई की जीत हो, बुराइयों की हार हो। जो अच्छे हैं वह करना भी पसंद करेंगे और कराना भी पसंद करेंगे। और कुछ लोग फिर सोचेंगे कि ऐसा है तो वो करेंगे, पर झूठी तौर से करेंगे। मैंने ये बचपन से ये कसम मेरे से मतलब कितनी बार कराई गई है, प्रार्थना कराई गई है, मुझे अभी याद आ रहा, मैं तो सब भूल गई थी। फिर कुछ लोगों के सामने जाके मुझे बोला कि उनसे तू ये प्रार्थना करा, तो वो लोग नहीं मानते, और मानते भी है तो बोलते हैं कि चलो 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद और पहले का किसने देखा। और भाई कलयुग का ज़माना है, तो कलयुग में तो बुराई ही का है, तो ऐसी प्रार्थना कसम नहीं खाई जा सकती, नहीं करा जा सकता। केस ऐसे भी हो चुके हैं, कुछ लोग निष्पक्ष रूप से, पुलिस वाले, वकील वाले और राजनीति वाले, कुछ ऐसे भी हैं और तंत्र मंत्र करने वाले, कि खुद ही वो घर तक पहुंचाते हैं और खुद ही फिर रक्षा करने और सही निर्णय करने निकल जाते हैं। और वो एंजॉय करते हैं केस खींच के, मस्ती करके करके। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है, कसम अपने सर की, उनके सर की, और यही कि वो जो चीज़ भी कसम खा रहे हैं और सही खा रहे हैं, सही नहीं खा रहे हैं तो वो जितने की भी कसम खा रहे हैं खुद की, और जितनी भी चीज़ों की, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि भाई उसकी कसम खा ली तो वो मर जाएगा। हाँ, ये चीज़ अपने पे लागू रहेगी कि तुमने अपनी कसम खाई है, झूठी खाई है, तुम अगर झूठी सच्ची खाती हो तो तुम पर प्रभाव रहेगा, किसी दूसरे पे नहीं। भगवान की कसम खाने निकलते हैं, भगवान कसम। अरे ज़्यादातर झूठे लोग बहुत भगवान कसम का लगाते हैं, क्योंकि भाई भगवान की कसम खा ली, भगवान तो अजर अमर है। भगवान की हाड़ी एक मिली थी मेरे को भी, भगवान कसम, राय देने गई उसको कि भाई भगवान, बात बात पर भगवान कसम नहीं खाते और ऐसे ही झूठे इसके लिए,
पर बहुत घुमाया, बहुत सताया, और बात कहाँ की कहाँ घुमाते हैं। चलो, पर जो भी है, और इसकी आड़ से उसकी आड़ से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे केस बाहर से ही आए हों। कुछ घर की प्रॉब्लमों से भी हो रहते हैं, और उसमें बाहर वाले भी फ़ायदा उठाते हैं। तो उसमें घर बाहर राजनीति सब इन्वॉल्व हो जाता है। और जो लोग पैसों के लिए भागे रहे, पैसे घर के हो, अपने बन के, उनको पैसे कमाना है, 7 पीढ़ियाँ चलाने की आ रही थी, अब वो लोग तो समझ जाएंगे, पर मैं अब नहीं बता सकती। तो अगर जो लोग केस में फंसे हो और बुरे तंत्र मंत्र में फंसे हो, अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तो सब ये प्रार्थना और कसम खाए और खिलाए। केसों से, गलत बुराइयों से और बुरे तंत्र मंत्र से निपटना चाहते हो, कन्फ्यूजन नष्ट करना चाहते हो अगले पिछले इसका, तो ये प्रार्थना करे, कराए, कसम खाए, खिलाए, पर अपनी, जिसकी उसकी। और अगर कोई झूठी कसम खाता है किसी की, तो वो उस पर असर नहीं होएगा, जिस पे असर होना है उस पर ही होना है। प्रार्थना मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और उसमें प्रार्थना में यह भी ऐड कर लें कि हे प्रभु, हमें बुरे तंत्र मंत्र के कन्फ्यूजन से, और ये जो कि हाँ भाई आप ऐसे, एक तो बुरे तंत्र मंत्र के कारण बताया जाता है कि इसके साथ ऐसा हुआ, एक बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारी कुछ करनी होगी, इसलिए भाई तुमको ऐसे ऐसा हो रहा है। अब क्या बुरे तंत्र मंत्र का है और क्या करनी का फल है, इसका कन्फ्यूजन तो नष्ट हो, ये समझ तो आए, और जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। एक ऐसा बोलता है, एक वैसा बोलता है, और अगर सब सही भी ज़्यादा लोग भी बोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। मिले हुए भी रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो तारीफ कर रहा है वो सही हो, ऐसा नहीं है कि मनो, और जो बुराई कर रहा है कि हाँ भाई तू ऐसा है वैसा है, वो भी सही हो, ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया भाई तू पापी है, कि तू पुण्य आत्मा है। वैसे आप भगवान से प्रार्थना करे या ना करे, भगवान करता वही है, पर सबको अपनी अपनी गलती स्वीकार, मतलब अपनी अपनी गलती स्वीकार करनी है, अपनी अपनी गलती समझनी है, और कौन सी गलती माफ़ी के लायक है, कौन सी नहीं। बराबरी अंतर करते बैठो, कुछ भी करते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना मालूम होने के बाद, कितना ये नहीं, और किसी को नीचा गिराने के लिए चले है भाई कि बुराई का ज़माना है, या ये खुद को नहीं चलता है पर दूसरे के लिए चलता है, भले वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो हम भी कर रहे हैं, और फिर दूसरों को तो फिर ऐसे निकल पड़ते कि हाँ चलो भाई हम नहीं कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, उसने करा इसलिए हमारी मजबूरी थी, ये हमारे। तो तुम शुरुआत तो कर सकते थे कि करे भी नहीं, बस हो गया कि हाँ इसमें शुरुआत नहीं, और खुद भी 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, दूसरों की योग्यता इस पे आने का बहुत बहाने बताने शुरू कर दिए उन लोगों ने। समाज सेवा के लिए निकल गए, कितने घरों का पालन लालन पालन का दावा ठोकने लगे, और कितने घरों का क्या क्या छीन लिया। लोग फंस चुके हैं, और जो लोग अभी तक नहीं फंसे हैं, उन दोनों के लिए यही है, दोबारा फंसना और नहीं फंसाना। और जो लोग दूसरों को फंसा फंसा के बचते रहे हैं, उनको पकड़ाना, दूसरों का खेल तमाशा बना रहे हैं, दूसरों को देखने निकल रहे हैं कि हाँ ये कब तक अड़े हैं, राय मशवरा तमाशा बनाते हुए। तो अपनी कसम खाए, उसकी कसम खिलाए, अपने विपक्ष को कसम खाने को बोले, उनके सर की। कुछ लोग जो निष्पक्ष रूप से घूम रहे हैं वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं,
आपके घर के भी हो सकते हैं उस निष्पक्ष में, समाज सेवा में हो सकते हैं, राजनीति में भी हो सकते हैं, डॉक्टरों में हो सकते हैं, टीचरों में हो सकते हैं। पर कौन से सही वाले और कौन से गलत वाले, अच्छे या बुरे, और वो सही के। अब ये कन्फ्यूजन नष्ट करना है, बात ख़त्म करना है। अपनी कसम, अपना निर्णय लेने वाले और केस चलाने वाले, या जो पाप पुण्य बताने वाले हैं उनको भी उनकी कसम, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी उनकी कसम। और प्रार्थना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अच्छाइयों की जीत। और ये ऐसी कसम कभी से कभी टूटने वाली नहीं, हमेशा अच्छा ही पकड़े रहने की। अब कोई भटका दे, नहीं समझने दे, बुरा तंत्र मंत्र जबरदस्ती कन्फ्यूजन से, तो नहीं पता। मैंने तो खाई थी बचपन से ही। हाँ, ली थी, मतलब डराया कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, वो नहीं खा रहे तो अपन तो खाओ। फिर बोला कि ये शब्दों की हेराफेरी करके कहीं भी फंसा सकते हैं, तो उसके लिए भी बोला कि शब्दों की हेराफेरी से नहीं, दिल से, आत्मा से। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगा कि लोग जैसे फंसा रहे, तो कोई फंसा भी सकता है। ये कसम उतारने का, शब्दों की हेराफेरी, बहसबाजी नहीं आती मुझे, और नहीं समझ रही थी उस समय। कैसे कैसे बात मनवा जाते थे अच्छा बुरा बोल के। सही कसम खिलाई, बिल्कुल सही, शब्दों की हेराफेरी को छोड़ के सही नियत, सोच, आचार, भावना और करने। और उन्होंने अच्छा भी समझाने की करी पूरी तरीके से। फिर उन्होंने बोला कि अब समझने के बाद, और जिधर का पल्ला भारी, जानकर नहीं जानकर कठिनाई आएगी, पर कठिनाई से बचने के लिए गलत रास्ता चुनना। तो तुम्हारी गलती, इस रास्ते पे कठिनाई बहुत आती है। पर जिन्होंने कसम खिलाई वो भी कुछ खुद बली। हाँ, वो समझदार है, उनको आता है, बचते और सही निर्णायक के रूप में है, बात अलग है। पर वो कि हाँ भाई, मुझे फंसाना चाहते हो, गलत समझते समझाते, या खुद बचे रहने के लिए कुछ, तो वो अच्छे नहीं रहेंगे। पर जो सही निर्णायक हो, चल भाई गलत करने की सज़ा दे रहे हो तो बात अलग है। मुझे ये भी बताया गया था कि भाई अच्छे बुरे दोनों कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे से, मतलब जो बड़ी गैंग में घूम रहे हैं, वहाँ एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर खबर पहुँचाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक दूसरे के जरिए, और मिलकर काम करते हैं। अब उसमें अच्छे वाली टीम भी है, बुरी वाली टीम भी है। मतलब कि अगर कुछ पंडित हैं और वो गलत वाले हैं, या कोई टीचर है कि भाई हमको इसको पास करना है, इसको पास नहीं होने देना है, या इसका टीचर से टीचर के कांटेक्ट रहते हैं कि भाई मैं भी टीचर हूँ, तुम भी टीचर हो, तो तुम्हारे पास मेरे बच्चे की बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी आ जाए तो तुम पास कर देना, या उधर से, या इसके, या हमको इससे इनसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या ऐसा वैसा पावर। तो ऐसे में अच्छे वाले भी हैं, बुरे वाले भी हैं। अब वो कोई भी हो, टीचर हो सकते, डॉक्टर हो सकते, या टीचर, डॉक्टर, पंडित सब मिले हुए भी हो सकते हैं। एक बड़ी प्लानिंग के हिसाब से किसी की पत्रिका सही गलत बताने के लिए मिले हुए हो सकते हैं। राजनीति वाले, एक टीम भी हो सकती है इन सब की। इसमें अच्छी टीम वाले भी हो सकते हैं, बुरी टीम वाले भी हो सकते हैं। इसलिए यह नहीं देखें कि हाँ इस शहर में भी ये इसने वैसा बता दिया, उस शहर में भी या इतने ज़्यादा लोगों ने या इतने कम लोगों ने। अगर सही समझना समझाना है ना, तो कसम लो, कसम कराओ, बाकी है भगवान। बात सामने आने के बाद भी अगर कोशिश नहीं करोगे तो भगवान भी आपको दोष देगा।